नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 3 या 4 महीने के बाद मैं अगेन यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आ रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, जिसको हम कोविड-19 भी बोल रहे हैं क्योंकि ये 2019 में आया, इसलिए हम इसको 2019 कोविड के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आज की डेट में ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ी फेमाइन जो भूखमरी है आने वाली, उसका कारण बन सकता है। हम इस वायरस के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर है और अभी के दौर में हम इसको कैसे करके यूटिलाइज कर सकते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं दोस्तों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यदि हर चीज़ को देखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नेगेटिव लोग सोच रहे हैं और क्या इसका पॉजिटिव हो सकता है। यदि मैं वर्ल्ड के लॉकडाउन की बात करूं तो इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल हो गई है। आज से 100 साल पहले, लगभग 1928 टू 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन यूएस में देखा गया था, जब उनकी इकोनॉमी टोटल -10% ऑफ जीडीपी पे चली गई थी। तो इसी में 3 शब्द निकल कर आते हैं। यदि मैं वीडियो की शुरुआत में बताना चाहूँ तो एक स्लो डाउन होता है, एक रिसेशन होता है और एक डिप्रेशन होता है। स्लो डाउन का मतलब है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट यदि 6% है तो वो 2% पे आ गई, तो इट इज़ अ स्लो डाउन। बट जब रिसेशन आता है तो इसका मतलब है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -2 या 3% है, वो 2 या 3 साल तक ऐसी नेगेटिव टेरेन में है, तो इट विल बी अ रिसेशन और इसमें इकोनॉमी बहुत जल्दी संभल भी जाती है। लेकिन जब डिप्रेशन की बात की जाए तो डिप्रेशन -10% ऑफ जीडीपी, जो बहुत कम होता है, लगभग 3 साल तक परसिस्टेंटली रहता है, तो इससे उभरना थोड़ा सा कठिन होता है। अभी तक की डेट में जो डिप्रेशन देखा गया था आज से 90 साल पहले, तो उसमें क्या था कि वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी, कुछ बैंकों की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। 2008 में जब यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आया था तो केवल बैंकों में ही प्रॉब्लम थी। पूरा का पूरा इंडस्ट्री काम कर रहा था, टूरिज्म काम कर रहा था, रेस्टोरेंट काम कर रहे थे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काम कर रही थी, लेकिन आज सब लोग अपने घर के अंदर में बैठे हुए हैं। तो इसका अनुमान लगाना कि क्या इसका असर पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन टू बिगिन विद, यदि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, जैसे टॉकीज़ हैं, मूवी देखनी है, मूवी बनाने का काम है, एक्टर्स हैं, हज़ारों लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे घर पे बैठे हुए हैं। और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो भी वहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ही उनके ऊपर खर्च करते हैं और हमारे पास ही पैसे नहीं आ रहे, तो हम कहाँ से वहाँ खर्च करेंगे। दूसरा, टूरिज़्म इंडस्ट्री, हम लोग घूमने जाते थे, वो सारा का सारा रुक जाएगा। और टूरिज़्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड क्या होता है? होटल्स एंड हमारी जो एयरलाइंस है। ऑलरेडी आपने देखा कि कितनी सारी बड़ी बड़ी एयरलाइंस से 90% लोगों को ले ऑफ कर दिया एंड ऑल्सो उन्होंने पे विदाउट पे छोड़ दिया, मतलब फरलो, यानी कि ऑल्टरनेटिवली काम कर सकते हैं वो लोग, नहीं तो वो लोग बिल्कुल ही सैलरीड पोस्ट पे नहीं रहेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें टेक इंडस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा कम असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात है, नई मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग की बात है, आयरन इंडस्ट्री की बात है, तो वो टोटल एक फुल स्टॉप पे आ गया है। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज बहुत ज़्यादा महंगाई थी, घर खरीदने के लिए या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खरीदने के लिए बिल्कुल डाउन आ जाएगा। लोग रेंट पे रहते थे मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में, वो सब माइग्रेट करके अपने गांव में चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब और भी अच्छा पता चलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, तो क्लासेस के अंदर लोग पढ़ते थे, अभी तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है, लोग पढ़ रहे हैं तो इसी के लिए वो जूम ऐप और भी कई सारी ऐप्स हैं, उसके थ्रू वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यदि बात करूँ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का, वो भी बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा। और कुछ जो क्षेत्र बचेंगे जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ऑनलाइन मीडिया, और जैसे जूम की मैं बात कर रहा था, इनको बहुत पॉजिटिव एक बूस्ट मिला है। नाउ मैं यदि बात करूं कि यदि हम लोग घर पे बैठे हुए हैं तो हम इसका कैसे करके अच्छा यूज़ कर पाएँ। दोस्तों, हम लोगों का सपना होता है कि हमें कोई बुक पढ़नी है, कुछ सीरीज़ कवर अप करनी है, या फिर हमें कुछ एजुकेशन लेनी है। आज की डेट में एक अपग्रेड ऐप, आप इसका लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लिवरपूल है, माइका है, इन लोगों ने
कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चलाए हुए हैं। जब आप बाहर जाके इस कोर्स को करते हैं तो 30-40 लाख रुपए खर्च होते हैं। आज 1/10 कॉस्ट यानी कि 3 या 4 लाख रुपए में वही सेम डिग्री आपको दे देंगे यदि आप उसे ऑनलाइन तरीके से करते हो। उसका फ़ायदा ये भी है कि आप जब बैठे हुए हो घर पे खाली हो तब कर सकते हो, रिवाइंड करके उस क्लास को देख सकते हो। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो IIT मद्रास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर MBA डिग्री दे रही है और आप इसे ऑनलाइन कर सकते हो एंड बहुत ही रिलेटिवली चीप कॉस्ट पे। उसके अलावा IIIT बेंगलोर, इसने भी कई सारे सॉफ्टवेयर एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन पे अवेलेबल करा दी हैं। आप चाहे के सारे चेक कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मौका है इनरोल करके इस चीज़ को कंटिन्यू करने का। उसके अलावा और भी कई सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि जब गांधी जी जब जेल में जाते थे तब उन्हें एक आइसोलेशन मिलता था और उस आइसोलेशन को उन्होंने यूज़ किया बड़ी बड़ी किताबों को लिखने में, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, राइट। तो ये उन्होंने तब पूरा किया जब वो जेल में थे। हम लोग जेल में नहीं हैं। इट इज़ अ सेल्फ इम्पोज्ड काइंड ऑफ क्वारंटाइन फेज जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ में, अपने आप को एक्सप्लोर करने में, डिस्कवर करने में। हमेशा सोचते हैं कि ऑफिस से छुट्टी मिले तो अपनी बॉडी बना लें और अपनी हेल्थ को बूस्ट कर लें। तो ये टाइम है कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाएँ। और तो और जितने भी चीज़ें हमने अपने ड्रीम सोचे हुए हैं कि ऑस्कर अवार्ड से जितनी भी मूवीज़ अवॉर्डेड हैं उन सबको हम कवर करें, दैट ऑल्सो वी कैन। And also there is a Panchayat series on Amazon Prime Video, we can cover this, and in Netflix also we can cover many of the videos and movies. And what's more to say, this GDP से उबरने के लिए, इस you can say क्वारंटाइन पीरियड से निकलने के लिए US, जर्मनी, इन लोगों ने भी बड़े एंटरटेनमेंट सोर्सेज को शुरू किया है। यदि इकोनॉमी की बात करूं तो इन्होंने बहुत सारे बेल आउट पैकेजेस देने की कोशिश की है। यदि मैं बात करूं US की तो 10 to 12% ऑफ GDP they have already released as bailout, and most of the countries from 8 to 9% have released their bailout packages so that लोगों के पास जो है वो पैसे पहुंच पाए और वो अपना खर्चा चला पाए। इंडिया ने अभी तक 1% ऑफ GDP लगभग रिलीज किया है और एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज कर पाएँ। हमारा ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। जो लॉकडाउन हुआ और लोगों ने पेशेंटफुली इस चीज़ को फॉलो किया उस वजह से। तो ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू से दैट जो हमारा कोविड-19 है इसके नेगेटिव फैक्ट्स तो हैं ही, लेकिन पॉजिटिव फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑक्सीजन बहुत इनरिच्ड हो गई है इन्वायरमेंट में। दी वाटर बॉडीज लाइक रिवर, दीज आर रिसाइकल्ड एंड दे आर ऑलमोस्ट प्योर। दी मदर अर्थ इज हीलिंग इट्स वुंड्स, राइट। हमेशा हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते थे, तो ये बहुत अच्छा बूस्ट आया है इन सब चीज़ों को लेके। एंड वी नीड टू मेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी इन द डेज टू कम, एंड आई होप दैट इन 1 month's टाइम इट विल बी ओवर, आई होप। दोस्तों, यदि ये मेरा सजेशन ऑनलाइन कोर्सेज का जो वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का है, जैसे IIIT बेंगलोर, IIT मद्रास एंड लिवरपूल, माइका जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसका सजेशन आपको यदि पसंद आए तो लोगों के पास इस चीज़ को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अच्छे कंटेंट के साथ जिसमें सजेशंस भी छुपे होंगे, आप लोगों का वेलफेयर भी छुपा होगा, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ऐसे वीडियोज़ को लेकर मैं अच्छे तरीके से ज़रूर आऊँगा। एंड अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।